दनकौर में आज किसान एकता संघ द्वारा किसान आंदोलन में जेल गए किसानों को सम्मानित किया गया। बड़ा कार्यक्रम था जिसमें आप इस वीडियो में देखें किस तरह दहाड़े किसान नेता रूपेश वर्मा जी इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उमेश भाटी एडवोकेट के साथ वकीलों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने किसानों की इस लड़ाई में किसानों का साथ दिया। हम 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में रहे। 4 तारीख में आपने ऐतिहासिक तौर पे 0 पॉइंट पे बड़ी संख्या में इकट्ठे होने का काम किया। जेल में हम जितने भी साथी वहां बंद थे, हमारे साथ प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं करी। जो बात मैं आपके बीच रख रहा हूं एकदम बिल्कुल सीधी सपाट और जैसा हुई है वैसे ही रख रहा हूं। हमारे किसान यूनियन टिकैत के साथी पवन खटाना जी से बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई हमें नहीं पता। हमें केवल इतना बताया गया कि बिना शर्त हमारी रिहाई हो रही है और हमें रिहा कर दिया गया। हम 0 पॉइंट पर आपके बीच में पहुंच गए। प्रशासन ने हमारे बीच में आकर के बातचीत करी। मौके पे हमने साफ कह दिया कि आंदोलन पीसफुल है, आपने गलत कार्रवाई की है, हम लगातार यहीं पे बैठने का काम करेंगे। हम यहां बैठेंगे या दलित प्रेरणा स्थल पर बैठेंगे, ये हम फैसला कल सुबह करेंगे। उन्होंने हमसे कोई स्पष्ट बात नहीं करी, वे उठ करके चले गए। उनके साथ में क्या कमिटमेंट टिकैत के लोगों ने किया हमें आज तक भी नहीं पता। वो अलग जाकर के खुसर पुसर होने लगी। रात होते होते टिकैत के लोग उस आंदोलन को छोड़ करके चले गए। जो लोग वहां मौके पे बचे 25 की संख्या में, सोरन प्रधान जी के नेतृत्व में और सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में वे गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन से हम लोगों ने लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला जारी रखा और लगातार आंदोलन आगे बढ़ा। वो कहानी आपके सामने है। केवल नहीं कि जो 10 संगठन आंदोलन में शामिल हुए थे, उनमें जम करके केवल 3 संगठन मौके पे मौजूद रहे, जेल जाने में मौजूद रहे। किसान सभा, किसान एकता संघ और किसान परिषद। जो लोग डर के चले गए उनसे हमें आज भी कोई शिकायत नहीं है। सुनील फौजी जी को भी वो गिरफ्तार करके लाए 12 तारीख में। सुनील फौजी जी का संगठन आंदोलन में रहा, गिरफ्तारी में भी रहा। चूंकि वो भी लड़ाई के मोर्चे पे थे तो पुलिस ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करके लाई। बाकी कहानी आपको पता है, उसमें मैं नहीं जा रहा। हमने वहां से रिहा होकर के तीनों संगठनों ने मिलकर के किसान संघर्ष मोर्चा का गठन किया। जो मोमेंटो आप देख रहे हो, इस मोमेंटो में तीनों संगठन के नाम शामिल हैं और इसका नाम है किसान संघर्ष मोर्चा। और इस बड़े महत्वपूर्ण मंच के माध्यम से हम ये बिल्कुल साफ तौर पर आपके सामने इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हम तमाम उन संगठनों को अपने इस मोर्चे में शामिल रखना चाहते हैं। केवल एक संगठन को छोड़ करके। स्पष्ट है हमारी नीति। हमारी तरफ से कोई गलतफहमी हम रखना नहीं चाहते। इस जिले के बारे में, इस जिले के मुद्दे के बारे में फैसला लेने का हक हमें है।
कोई मुजफ्फरनगर में बैठ के हमारे फैसले लेगा, ये हमें कतई भी स्वीकार नहीं है। ये दादरी 1857 की क्रांति का इलाका है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आंदोलन कैसे चलते हैं, आंदोलन कैसे सफल होते हैं, हमें बखूबी मालूम है। और हम स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि इस इलाके में जमीन जाएगी तो नए कानून के हिसाब से जाएगी, वरना नहीं जाएगी। 25% पे हमारी बातचीत शुरू हुई है। लैंड पूलिंग पे बात चल रही है। 1 बीघे के किसान को 250 गज जमीन विकसित होकर के मिल सकती है। इसमें बाकी जमीन जो उसकी बचेगी 550 गज, उसका मुआवजा उसको मिल सकता है अच्छे रेट पे, 4300 पे नहीं, 10,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे, 15,000 पे। वो निर्भर करेगा कि आप इस लड़ाई के लिए कितने तैयार हो। और दूसरा मुद्दा, एक मुद्दा तो हमारी उस पर कमेटी बनवा करके पूरी तरह सहमति बन गई है। आबादी को लेकर के पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत है। किसी विधायक की वजह से सहमत नहीं है। वो हमारे आंदोलन में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की जो सिफारिश है, उसके आधार पर सहमत है। कल जब आप वोट देने जाओ या कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आए और वो दावा करे झूठा, तो आप पूछना उनसे। ये हाई पावर कमेटी का गठन हम लोगों ने लड़के कराया था पिछले साल, और उसने आबादी सहित तमाम छोटे जितने मुद्दे हैं उन पर अपनी सिफारिश दी है। और इतना ही नहीं, हमारे हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो भूमिहीन किसान है उनके लिए वेंडिंग जोन में जो दुकानें बन रही है 40% का आरक्षण उनके लिए कराया। ये हिंदुस्तान में पहली बार इस आंदोलन की उपलब्धि है।